लोगों को अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को अध्ययन के लिए दान करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। 237 शरीर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों को अब तक दान कराए हैं। 3000 से अधिक लोगों को देहदान के लिए संकल्पित किया है। वीवीआईपी जिलों में शुमार रायबरेली अब मेडिकल साइंस में अपना हाथ आजमाता हुआ नजर आ रहा है। जब से एम्स की शुरुआत हो गई है रायबरेली में, वैसे ही नए नए आयाम देखने को मिल रहे हैं। आज हम बात करेंगे देह जो दान होता है उसको लेकर। कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो इस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, जो इस प्रकार के पुण्य का काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से देह दान करवाया जा सकता है और उससे जो मेडिकल के छात्र हैं वो आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी। उसको लेकर हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा, जानूंगा आखिरकार क्या सोच रखा है उन्होंने और क्या करने का प्रयास कर रहे हैं वो। सर, आपका नाम? मैं मनोज सेंगर हूँ। मनोज जी, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या उसका उद्देश्य है? हम लोग युग दधीचि देहदान अभियान के एक आंदोलन के माध्यम से लोगों को अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को अध्ययन के लिए दान करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत जैसे देश में थोड़ा कठिन काम जरूर है, लेकिन जो काम कठिन है वही करना चाहिए आदमी को, ऐसा मेरा मानना है। हम लोगों ने पहला शरीर 20 अगस्त 2006 को बहुआ दीक्षित का कानपुर मेडिकल कॉलेज को दान किया था और इसके बाद इस अभियान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। तमाम सामाजिक मान्यताओं से टकराने के बावजूद भी हमने 237 शरीर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों को अब तक दान कराए हैं और 3000 से अधिक लोगों को देहदान के लिए संकल्पित किया है। हमारा ऐसा मानना है कि जब तक हम अपना शरीर रिसर्च के लिए मेडिकल कॉलेजों को नहीं देंगे, तब तक नई नई बीमारियों के शोध करने के लिए नए रास्ते नहीं खुलेंगे और जो भावी चिकित्सक हैं उनके अध्ययन के लिए प्रथम वर्ष में ही शरीर का होना बड़ा आवश्यक है। मनोज जी, ऐसा क्या हो गया था जिसको देखकर आपको लगा कि यार ये काम करना चाहिए? हमारे कानपुर महानगर में मानवती आर्या जी नाम की एक स्वाधीनता सेनानी महिला रही हैं, जो आजाद हिंद फौज की लेफ्टिनेंट रही जी। उन्होंने 20 जनवरी 2003 को अपने पति का शरीर स्वयं अपनी गाड़ी में ले जाकर कानपुर मेडिकल कॉलेज को दान करने का काम किया था और अभियान को इससे बड़ा भारी इससे सहायता मिली जब हमने देखा कि एक महिला स्वयं अपने पति का शरीर दान करने के लिए लाई है, तो हम ये जान सके ये कितना अधिक महत्वपूर्ण कार्य है और समाज में इसका कितना भारी रोल है। एम्स से टाई अप करने के लिए किसने सलाह दी आपको? क्या सोचकर आपने सोचा कि एम्स रायबरेली से टाई अप करते हैं? एम्स रायबरेली में जो यहाँ के प्रमुख हैं एनाटॉमी के आदरणीय प्रोफेसर रजत सुब्रदास जी, इन्होंने कई बार मुझको संपर्क किया था। मेरा नंबर इन्हें किसी के माध्यम से कहीं से प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने कई बार मुझे संपर्क किया और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने स्वयं इस बात को आगे बढ़कर यहाँ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आमंत्रित किया है और आज मैं उन्हीं के आमंत्रण पर यहाँ के रायबरेली क्षेत्र में आकर एम्स में पत्रकार वार्ता के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ। हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे जो रायबरेली के हैं? रायबरेली और आसपास के क्षेत्र के जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि वे अगर देहदान करने के इच्छुक हैं तो मेरे आदरणीय प्रोफेसर दास साहब से भेंट करें और यहाँ से भी संकल्प पत्र को प्राप्त कर सकें। कोई प्राइवेट फर्म है आपकी या किसी अन्य फर्म से आपने अटैच करवाया है? हमने किसी प्रकार का कोई एनजीओ नहीं चलाया है। ये मात्र कुछ लोगों के एक साथ खड़े होकर चलाया गया आंदोलन है, जिसमें के लोग जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की ना हम सरकारी सहायता लेते हैं और ना किसी प्रकार की सहायता लेते हैं। आपसी मित्रों के सहयोग से ही इस आंदोलन को हमने आगे बढ़ाया है और आगे भविष्य में भी हम अपने ही दम पर इसको आगे बढ़ाने का विचार रखते हैं। मनोज जी, अगर कोई व्यक्ति हो जिसने दान कर दिया हो, अगर वो बीमार हो जाता है, तो क्या उसके जो बीमार वाला शरीर है और उसके बीमार के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उस शरीर को उपयोग में लाया जा सकता है? शरीर जब तक बिल्कुल स्वस्थ है उस समय तक तो उसको दान करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन स्वाभाविक मृत्यु होनी चाहिए, एक्सीडेंटल मृत्यु नहीं होनी चाहिए, विवादास्पद मृत्यु नहीं होनी चाहिए, HIV आदि उस व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। कैंसर जैसी अवस्था में भी अनेक बार देख कर ही शरीर को लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उस शरीर में कोई घाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का बेडसोल नहीं होना चाहिए, ताकि शरीर को परिरक्षित करने में परेशानी ना। चलिए मनोज जी, कोई सवाल होता है तो मैं लौटता हूँ। पहले मैं रजत सर से बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वो इस बारे में ज्यादा बता पाएंगे कि आखिरकार मेडिकल में इसकी क्या उपयोगिता है और आखिरकार छात्रों को इससे किस प्रकार से लाभ मिल सकता है। सर, आपका स्वागत है रायबरेली एक्सप्रेस में। थैंक यू। रजत सर, क्या लग रहा है सर का आपके साथ टाई अप होना कितना फायदेमंद है? ये तो
फायदेमंद तो मैंने उस दिन समझ लिया था जिस दिन उनसे मैंने पहले बात किया था फोन से। आज उनके साथ पहले इन पर्सन में मुलाकात हो रहा है। एक्चुअली 2 साल से फोन पर ही बात हो रहा था और तब से मुझे पता चल गया था, समझ भी लिया था कि उनसे मेरा बहुत और हमारा डिपार्टमेंट का बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि ये जो अभियान उन्होंने चला रहा है ये एक बहुत अप्रिशिएट करने का बात है ये, क्योंकि ये इन उत्तर प्रदेश में यहाँ पे धर्म का एक बात है, तो यहाँ पे बहुत जन सामने नहीं आते हैं जो बॉडी ये देहदान करेंगे जी। तो ये तो एक मेरे लिए भी, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ, जिस स्टेट से हूँ, वहाँ पे बहुत जन बॉडी देहदान कर लेते हैं। किस स्टेट से? त्रिपुरा। ये वहाँ पे एक बड़ा अभियान है, गवर्नमेंट चलाते हैं, तो उसमें ये एक आम प्रोग्राम हो गया वहाँ। नॉर्मल सा है। हाँ, लोग करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीजों में। तो इसमें वो लोग सोचते ही नहीं है ये देहदान करेंगे तो मुझे क्या देहदान कर, अगर मेरा जब मृत्यु हो जाए उसका पहले मेरा हॉस्पिटल में क्या क्या लाभ मिलेगा, कोई पूछते ही नहीं है, वैसे ही कर देते हैं। सर आपको क्या आपने कभी किसी को कन्विंस किया है कि तुम ऐसा कर सकते हो, अपनी बॉडी को दान कर सकते हो जिससे मेडिकल के छात्रों को फायदा होगा? कभी कन्विंस किया हो कभी अपनी लाइफ में? कितना आसान रहा है? पर्सनल लेवल पे तो मैं ऐसे नहीं किया है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है ना। अच्छा। तो वो पूछेगा मुझसे या आपने किया है क्या नहीं, ये भी एक हार्श रियलिटी। मैं भी पूछ ले तो आपने किया है कि नहीं किया? अभी तक तो नहीं है, लेकिन मैं ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार हूँ। तैयार है आप? मेरा पहला था ऑर्गन डोनेशन, उसके लिए मैं तैयार हूँ। जानना चाहूंगा एम्स में कितने छात्रों पर कितनी बॉडीज की जरूरत पड़ती है? एम्स में हमारे यहाँ पे 100 का दाखिला होता है, 100 स्टूडेंट एवरी ईयर अभी तक। तो तीसरा बैच है मेरे ख्याल से, ये तीसरा बैच चल रहा है। तो हर साल के लिए कम से कम 4 हो तो अच्छा है और 8 हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट लोगों को ज्यादा चांस मिलता है बॉडी को काम करने के लिए। उसको जो विच्छेदन किया जाता है तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहता है, सीखने का चांस ज्यादा रहता है। तो 4 अच्छा हो तो 8। 4 अच्छा हो तो 8। एम्स में और क्या क्या चीजें आपको लग रही है आपके विभाग में जो अभी और जरूरत है, जिन चीजों की जो आपको लगता है कि ये चीज अगर और मिल जाती है तो हमारे विभाग में और ज्यादा बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बनकर निकलेंगे, देश को अपनी सेवा देंगे? देखिए आजकल मेडिकल जो करिकुलम है वो है स्किल बेस्ड मेडिकल करिकुलम। उसमें गवर्नमेंट का अभी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, एम्फोसिस ज्यादा दे रहा है। तो वो स्किल डेवलप करने के लिए हम लोग को बहुत कुछ करना है। ये एक तो ये विच्छेदन तो है ही, और दूसरा है थोड़ा सा क्लिनिकल एनाटॉमी बेस्ड स्टडी। ये होता है क्या, जो यहाँ पे खाली जो हम अध्ययन करते हैं वो आगे जाके उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, यहाँ से तैयारी हो जाता है। बहुत कुछ सिखाने का है, आगे जाके हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नया कॉलेज है तो कैसे हम लोग इसको और अच्छा मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं, उसके लिए हम लोग को बहुत सारे परिकल्पना है मन में। इसके पहले जो 2 सेमेस्टर रहे हैं उनमें तो इनका कोई सहयोग हालांकि जैसा नहीं रहा होगा, मुझे जो लगता है कि इन लोग सहयोग सहयोग था क्योंकि जो बॉडीज हैं वो कहाँ से मंगाई जाती थी? सवाल से कितना सर? वो पीजीआई चंडीगढ़ से और केजीयू में से हम लोग मंगाया था। और अब जो पूछा है सहयोग कैसे मिला, वो ऐसे ही मिला क्योंकि तब हमारा थोड़ा कमी था और हमारा कमी को हम लोग एडवांटेज की तरफ से कन्वर्ट कर लिया, तो उनके लिए हम लोग ज्यादा मेहनत किया था। उसके लिए ज्यादा मेहनत किया। चलिए धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर रजत यहाँ पे मौजूद है, हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी एक बार फिर आए, मैं उनसे एक सवाल में रह गया तो मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। मनोज जी बात की जाए कब आपने शुरुआत की थी इसकी? 15 नवंबर 2003 को हमने इस अभियान को प्रारंभ किया था और उस समय तत्कालीन राज्यपाल आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी जो हमारे परिचित थे, उन्होंने आग्रह किया था कि इसको एक आंदोलन का स्वरूप दिया जाए। एक पर्सनल सवाल आपसे पूछूंगा, अभी आपने बताया कि आपने शादी किया और बच्चे नहीं किए, क्या कारण था और उसका इससे ताल्लुकात इस वजह से? इससे सीधा सवाल का सीधा ताल्लुक इससे है। जी। जो विवाह हमने किया वो तो प्रेम विवाह था, उसका तो संबंध सीधे प्रेम से था, इसलिए। और अभियान से चूंकि हम दोनों पहले से गायत्री परिवार से जुड़े हैं तो सेवा का क्षेत्र हम दोनों का रहा है, तो हम लोगों ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने का फैसला किया जिससे लोगों को प्रेम विवाह के प्रति जो भ्रांति है वो टूट जाए और उन्हें लगे कि ये 2 लोग मिलकर भी 1 और 1 11 नहीं 111 हो सकते। पहले आपके अंदर सोच आई, पहले मैम के अंदर सोच आई? मेरे अंदर सोच आई थी, हमने प्रपोज किया था और इस अभियान को
हम लोगों ने जो तय किया कि निसंतान रहेंगे, उसके पीछे कारण ये है कि दौड़ भाग बहुत है, हमारा डेडिकेशन कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बच्चे पैदा करेंगे और बच्चा हमारा खराब निकल जाए, समाज को हमें खराब नागरिक दे जाए, तो फिर समाज सेवा का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आदमी एक ही नाव पर सवार हो सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक मजबूत होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। आप अपनी आर्थिक मजबूती कैसे बना रहे हैं? हमारा धन समाज की जेबों में रहता है, हमारी जेब में कोई पैसा नहीं रहता है, लेकिन जब हमारे पास पैसे की आवश्यकता होती है तो हम समाज की जेब से निकाल लेते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ, लेकिन कोई भी योजना हमारी 10 लाख से नीचे नहीं होती है। जो भी हम काम करते हैं वो लाखों रुपए में करते हैं। अभी हमने आस्तिक कलश बैंक बनवाया है, जो कि कानपुर में स्थापित किया है, जो 5 लाख रुपए का, और पूरे प्रदेश में ये प्रोजेक्ट 25 लाख रुपए का, जिसको हम इस साल के अंत तक पूरा कर देंगे। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज देखने को मिला है कि रायबरेली में एम्स में जिस प्रकार से चीजों में बदलाव हो रहा है, जिस प्रकार की चीजों की जरूरत है वो चीजें उनको उपलब्ध कराई जा रही, काफी हद तक बेहतर चीजें देखने को मिल रही है। और इन बातों से ये तो साफ हो गया है कि रायबरेली के जो मेडिकल के छात्र हैं वो आगे बढ़कर किस प्रकार से अपने देश में अपनी सेवाएं देंगे, उसकी जो तस्वीरें हैं, ये सब जो कार्य हैं वो सामने लाते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहें आर एक्सप्रेस के साथ। अखिल श्रीवास्तव, रायबरेली।